और कविता के बीच में जो बातचीत करते हैं ऐसे लोग पूरा झंडू बाम नजर आते हैं। और राम जी के लिए अब शब्द जो निकालते हैं योगी बाबा उसकी हवा निकाल देते हैं। भाव से टकराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा। किसमिस गुरमीत परेशान है लाकअप में इस कदर उन्हें जेल के अंदर भी हनी प्रीत चाहिए। माँ बहन बेटी को जो देखे ना बुरी नजर मुझको वे लोग श्री राम नजर आते हैं। माँ बहन बेटी को जो देखे ना बुरी नजर मुझको वे लोग श्री राम नजर आते हैं। और बालपन में खेल करते हैं वाला बालपन में खेल करते हैं मेल वाला ग्वाल वाले जैसे घनश्याम नजर आते हैं। कि 60 की बरस में जो 60 गांठ करते हैं ऐसे लोग बापू आसाराम नजर आते हैं। और कविता के बीच में जो बातचीत करते हैं ऐसे लोग पूरा झंडू बाम नजर आते हैं। धन्यवाद दादाजी। अच्छा, एक विशेषता और बताता हूँ कि भारत देश या पूरे संसार की सबसे पवित्र कौन सी चीज होती है। इस बात पर एक दिन हमारे गांव में बहस छिड़ी हुई थी, तब वहाँ से एक छंद निकल कर आया है, सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक दिन चर्चा छिड़ी हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। सबसे पवित्र चीज बता रहा हूँ संसार की। कि एक दिन चर्चा छिड़ी हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। मंदिर बताया कोई मस्जिद बताया कोई, किसी ने पवित्र गाय गंगा को बताई है। किसी ने पवित्र कहा माता वाले आंचल को, किसी ने पवित्र कहा माता वाले आंचल को, तो किसी ने कहा पवित्र होती सगाई है। और मैंने कहा नाक फूंक जूता पोंछ ओढ़ लेते सबसे पवित्र होती टेंट की रजाई। ये संसार की सबसे पवित्र चीज है। एक वाकया गांव का दृश्य रखता हूँ, पिता पुत्र का संवाद देखिएगा। कि पिताजी की चोरी सिगरेट पी रहा था पुत्र, तभी वहां उसके पिताजी आ धमकते। पिताजी की चोरी सिगरेट पी रहा था पुत्र, तभी वहां उसके पिताजी आ धमकते। बेटे ने छिपा लिया था सिगरेट पॉकेट में, धुआं देख पिताजी धुआं को ही नहीं रखते। पूछे बेटे धुआं कैसे, ये कहां से आ रहा है, सच में बताओ, कहा जोर से बिगड़ते। और बेटे ने कहा कि ये से वक्त आए हो पिताजी, तुम्हें देख मेरे रोए रोए हैं सुलगते। साहित्यिक कविता भाई क्या कहते हैं, वाह। बेटे ने कहा कि ऐसे वक्त आए हो पिताजी, तुम्हें देख मेरे रोए रोए हैं सुलगते। अब पिताजी का जवाब सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा रोए सुलगने दे, आजा मेरे पास तेरे रूप को निहार लूं। और बड़ा ही अजीब बेटा बाप को बनाए मूर्ख, तुझको सुधार दूं या खुद को सुधार लूं। थका हुआ था मैं इसीलिए चला आया यहाँ, सोचा थोड़ा दम मार थकने उतार लूं। और ला कहाँ है छिपा रखा सिगरेट, मुझे भी दे उसी में से बेटा मैं भी एक कस मार लूं। एक छंद और पढ़ता हूँ यहाँ पर। प्रभु श्री राम के जितने भी भक्त हैं सबके लिए समर्पित एक छंद करता हूँ। कि राम जी कि दीनहीन रोगियों को ठीक करने के लिए राम हर मर्ज की दवा निकाल देते हैं। दीनहीन रोगियों को ठीक करने के लिए राम हर मर्ज की दवा निकाल देते हैं। और राम जी पे को उपकार कर दे जो कोई, राम फिर एक का सवा निकाल देते हैं। राम जी का नाम लेके पत्थर पे बीज बो, उसमें भी राम जी जवा निकाल देते हैं। और राम जी के लिए अब शब्द जो निकालते हैं योगी बाबा उसकी हवा निकाल देते हैं। राम जी के लिए अब शब्द जो निकालते हैं योगी बाबा उसकी हवा निकाल देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव के माहौल चल रहे हैं। एक छंद नेताओं की तरफ समर्पित करता हूँ। आपने दुकान बढ़िया ली, जवा का प्रयोग बहुत बढ़िया जी। एक छंद नेताओं के लिए समर्पित करता हूँ। चुनाव का समय आ गया है। कि 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं।
और दलितों के घर में वो दाल भात खाने वाले राजनीति वाली चारपाई मांग रहे हैं। जैसे माली हालत में घर में जवान बेटी शादी है तो सुघर जमाई मांग रहे हैं। ये मोटे मोटे नेता लोग कुर्सी के रोगी हैं, ये 5 साल के लिए दवाई मांग रहे हैं। मोटे मोटे नेता लोग कुर्सी के रोगी हैं, ये 5 साल के लिए दवाई मांग रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को देखता हूँ, मन में गुदी होती, 4 पंक्तियां वहां से निकाल कर लाया हूँ कि मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, फैशन के वास्ते क्या कोई नूर बनेगा, भाव सेट कराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा, किसमिस नहीं कि मेकअप से भला। आप लोग तालियां बजे, थोड़ा लगे कैसे दिन में कब सम्मेलन हो रहा है। ये 100 लोगों की भीड़ 1000 पर भारी, आप लोग थोड़ा जागृत रहिए कि मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, फैशन के वास्ते क्या कोई नूर बनेगा, भाव सेट कराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा। अच्छा, और यही से शुरू करना चाहिए था। अच्छा, और एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। जब इस देश के युवा पीढ़ी भटकती है तब वहां से 4 पंक्तियां और निकलती हैं कि कॉलेज के लड़कों को सनम मीत चाहिए, कॉलेज के लड़कों को सनम मीत चाहिए, मुकदमे में आसाराम जी को जीत चाहिए, गुरमीत परेशान है लाकअप में इस कदर, उन्हें जेल के अंदर भी हनी प्रीत चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा ऐसे बाबाओं को गोली मार दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। मैंने कहा कुछ मत करो, मैं एक उपाय बताता हूँ, वो करिए कि बाबा है इनका काम इत्मीनान से करो, बाबा है इनका काम इत्मीनान से करो, खुशियों के साथ आने बान शान से करो, इनके इश्क का बुखार स्वयं जाएगा उतर, 10-12 शादी इनकी पाकिस्तान से करो। ये उपाय करिए। और एक मुक्तक और पढ़ता हूँ कि ये प्यार मोहब्बत भी क्या कमाल कर रही, हर वक्त प्रेमिका हमारा ख्याल कर रही, हम फोन मिलाते थे जिससे बात करने को, अब उसकी मम्मी खुद हमें मिस कॉल कर रही। ये ऐसे है। 4 पंक्तियां बुजुर्गों के लिए समर्पित करता हूँ कि जर जर सी जिंदगी को ये पटरी पे ला रहे, और प्यार वाले गीत सुन के खिलखिला रहे, जब इनको किसी काम से जरूरत ही नहीं, तो किसके लिए दादा सिला जीत खा रहे।